गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर सेट नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम पेपर सेट 12 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ये पेपर सेट सॉल्यूशन आपको इसकी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और एक और बात, अगर आप एलटी के फॉर्म भरने जा रहे हैं और साइंस ग्रुप से हैं तो आप एलटी के साइंस का अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो एलटी की साइंस क्लासें यहाँ बायो की क्लास, केमिस्ट्री क्लास और साइकोलॉजी क्लास, तीनों क्लास की आपको वीडियो आपको पेड के रूप में मिलती रहेगी। पर मंथ आपको इसकी फ़ीस 600 रुपये जमा करनी है और आपको इसकी कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे आप घर बैठे अपनी एलटी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे पेपर सेट नंबर 13 का सॉल्यूशन। जैसे कि अब देखते हैं कि पेपर सेट नंबर 13 सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किस देश में अपाचे हेलीकॉप्टर का आयात किया है? ऑप्शन रूस, दूसरा जर्मनी, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका। तो इसका सही जवाब था चौथा अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन था, ISSF खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले यशस्विनी सिंह देसवाल का संबंध किस खेल से है? पहला निशानेबाजी, दूसरा कुश्ती, तीसरा तैराक, चौथा जेवलिन थ्रो। इसका सही आंसर है पहला निशानेबाजी। तीसरा क्वेश्चन है, शाहीन 8 किन दो देशों का संयुक्त सेना अभ्यास है? पहला ऑप्शन भारत सऊदी अरब, दूसरा पाकिस्तान चीन, तीसरा पाकिस्तान सऊदी अरब, चौथा भारत कजाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है दूसरा पाकिस्तान चीन। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है? पहला राजीव कुमार, दूसरा राजीव गौबा, तीसरा अनिल धस्माना, चौथा अजीत डोभाल। तो इसका सही जवाब है दूसरा राजीव गौबा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? पहला अनीता देसाई, दूसरा अरुंधति राय, तीसरा बेनजीर भुट्टो, चौथा एमिला जोला। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन एमिली जोला। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? पहला अमृता प्रीतम, दूसरा शौकत अली, तीसरा चेतन भगत, चौथा रस्किन बॉन्ड। तो इसके सही जवाब है तीसरा चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्लेइंग इट माई वे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन थे, पहला JM बेरो, दूसरा वॉल्टर स्कॉट, तीसरा जॉर्ज ऑरवेल, चौथा थॉमस हार्डी। तो इसका सही जवाब है तीसरा जॉर्ज ऑरवेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन पहला दीनबंधु मित्र, दूसरा हंस चंद्राकार, तीसरा राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा सचिंद्र सान्याल। तो इसका सही जवाब है चौथा सचिंद्र सान्याल। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? ऑप्शन पहला काकरापारा, दूसरा केगा, तीसरा कुडनकुलम, चौथा तारापुर। तो इसका सही जवाब है चौथा तारापुर। 11वां क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला ईंधन की तरह, दूसरा स्नेहक की तरह, तीसरा विमंदक की तरह, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है तीसरा विमंदक की तरह। क्वेश्चन नंबर 12 है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, दूसरा हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, तीसरा रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, चौथा ऑक्सीजन की अधिकता। तो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी भारतीय रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन में, दूसरा सीसा में, तीसरा पारा में, चौथा क्रिप्टॉन में। तो उसका सही जवाब है दूसरा सीसा में। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेडियो सक्रियता की इकाई है? पहला ऑप्शन ब्यूरी, दूसरा क्यूरी, तीसरा बाइट, चौथा लेट। तो इसका सही जवाब है दूसरा क्यूरी। 15वां क्वेश्चन है, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पहला है नैनीताल में, दूसरा देहरादून में, तीसरा अल्मोड़ा में, चौथा टिहरी में। तो इसका सही जवाब है चौथा टिहरी में। 16वां क्वेश्चन है, कालिदास के मेघदूत काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है? पहला कण्वाश्रम, दूसरा कनखल, तीसरा कल्पेश्वर, चौथा कालसी। तो इसका सही जवाब है दूसरा कनखल। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? पहला हरिद्वार में, दूसरा देहरादून में, तीसरा टिहरी में, चौथा पौड़ी में। तो इसका सही जवाब है दूसरा देहरादून में। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? पहला है कालिका मंदिर, दूसरा कोटमाई, तीसरा होकारा देवी, चौथा गोरामाई। तो इसका सही जवाब है दूसरा कोटमाई। 19वां क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? पहला
बागनाथ, दूसरा तुंगनाथ, तीसरा कल्पेश्वर नाथ, चौथा केदारनाथ। तो इसका सही जवाब है चौथा केदारनाथ। 20वां क्वेश्चन है महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन पिथौरागढ़ में, दूसरा नैनीताल में, तीसरा टिहरी में, चौथा हरिद्वार में। तो इसका सही जवाब है पहला पिथौरागढ़ में। 21वां क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है? ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है? पहला ऑप्शन देवी कुंड, दूसरा हेमकुंड, तीसरा होमकुंड, तीसरा हेमकुंड, चौथा रूपकुंड। तो इसका सही जवाब है तीसरा हेमकुंड। 22वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्थल देहरादून में नहीं है? पहला आप देखते हैं फन वैली, दूसरा रोवस गुफाएं, तीसरा मालसी डियर पार्क, चौथा हर का दून। इसका है हर की दून। 23वां क्वेश्चन है पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? पहला चमोली रुद्रप्रयाग पौड़ी में, दूसरा चमोली रुद्रप्रयाग टिहरी में, तीसरा उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग टिहरी में, चौथा रुद्रप्रयाग टिहरी हरिद्वार में। तो इसका सही जवाब है दूसरा चमोली रुद्रप्रयाग टिहरी में। 24वां क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? पहला पंचधाराएं, दूसरा पंचशिलाएं, तीसरा पंचकुंड, चौथा पंचगुफाएं। तो इसका सही जवाब है चौथा पंचगुफाएं। 25वां क्वेश्चन है प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला अल्मोड़ा में, दूसरा नैनीताल में, तीसरा चमोली में, चौथा चंपावत में। तो इसका सही जवाब है चौथा चंपावत में। 26वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू जो है स्थित कहाँ है? पहला देहरादून में, दूसरा पौड़ी में, तीसरा टिहरी में, चौथा नैनीताल में। तो इसका सही जवाब है दूसरा पौड़ी में। 27वां क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है? पहला चौबटिया में, दूसरा रानीखेत में, तीसरा शीतला खेत में, चौथा ताड़ी खेत में। तो सही जवाब है तीसरा शीतला खेत में। 28वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन चमोली में, दूसरा टिहरी में, तीसरा उत्तरकाशी में, चौथा रुद्रप्रयाग में। तो सही जवाब है चौथा रुद्रप्रयाग में। 29वां क्वेश्चन है ओम पर्वत स्थित है? पहला उत्तरकाशी में, दूसरा रुद्रप्रयाग में, तीसरा चमोली में, चौथा पिथौरागढ़ में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 पिथौरागढ़ में। 30वां क्वेश्चन है गोलू देवता का मंदिर निम्न में से किस जिले में है? पहला टिहरी में, दूसरा नैनीताल में, तीसरा अल्मोड़ा में, चौथा पिथौरागढ़ में। तो सही जवाब है तीसरा अल्मोड़ा में। 31वां क्वेश्चन है कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली है? पहला नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली, तीसरा उत्तराखंड शैली, चौथा मुगल शैली। तो सही जवाब है तीसरा उत्तराखंड शैली। 32वां क्वेश्चन है ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है? पहला टिहरी में, दूसरा पौड़ी में, तीसरा हरिद्वार में, चौथा देहरादून में। तो इसका सही जवाब पहला टिहरी में। 33वां क्वेश्चन है निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? पहला ऑप्शन केदारनाथ, दूसरा तुंगनाथ, तीसरा मधमहेश्वरनाथ, चौथा सभी। तो इस सब के चौथा ऑप्शन है सभी के सभी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। 34वां क्वेश्चन है डिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? पहला ऑप्शन राजा जी, दूसरा फूलों की घाटी, तीसरा कार्बेट, चौथा गोविंद। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा कार्बेट नेशनल पार्क में। 35वां क्वेश्चन है पाताल भुवनेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन अल्मोड़ा, दूसरा चमोली, तीसरा पौड़ी, चौथा पिथौरागढ़। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन पिथौरागढ़। 36वां क्वेश्चन है राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? पहला ऑप्शन विश्वनाथ, दूसरा केदारनाथ, तीसरा तुंगनाथ, चौथा मधमहेश्वरनाथ। तो सही जवाब है दूसरा ऑप्शन केदारनाथ। 37वां क्वेश्चन है चित्तई मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला नैनीताल, दूसरा चंपावत, तीसरा अल्मोड़ा, चौथा बागेश्वर। तो सही जवाब है तीसरा अल्मोड़ा। 38वां क्वेश्चन है विद्वानों के अनुसार खांडवा वन था वर्तमान में? पहला ऑप्शन हरिद्वार में, दूसरा उत्तरकाशी में, तीसरा नैनीताल में, चौथा चमोली में। तो इसका पहला ऑप्शन है पहला हरिद्वार में। 39वां क्वेश्चन है निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? पहला ऋषिकेश को, दूसरा देवप्रयाग को, तीसरा हरिद्वार को, चौथा मसूरी को। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा मसूरी को। 40वां क्वेश्चन है राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक, तीसरा प्रेरणार्थक, चौथा द्विकर्मक। तो इसका सही जवाब है पहला अकर्मक। 41वां क्वेश्चन है यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा सार्वनामिक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा पर विशेषण। तो इसका सही जवाब है दूसरा सार्वनामिक विशेषण। 42वां क्वेश्चन है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? ऑप्शन पहला उठना, दूसरा चमकना, तीसरा गिराना, चौथा देना। तो इसका सही जवाब है तीसरा गिराना। 43वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। पहला मजहब, दूसरा नैतिक, तीसरा पीड़ा, चौथा अज्ञान। तो इसका सही जवाब है दूसरा नैतिक। 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए।
पहला चलना, दूसरा सोना, तीसरा मुस्कुराना, चौथा लिखना। तो इसका सही जवाब है चौथा लिखना। 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण शब्द है। पहला लड़कपन, दूसरा उचित, तीसरा कठोरता, चौथा घबराहट। तो सही ऑप्शन है दूसरा उचित। 46वां क्वेश्चन है, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है? पहला सहायक कर्ता, दूसरा पूरक, तीसरा मुख्य क्रिया, चौथा पूरक कर्ता। तो इसका सही जवाब है दूसरा पूरक। 47वां क्वेश्चन है, स्त्री का विशेषण शब्द है। पहला स्त्री, दूसरा स्त्रिया, तीसरा स्त्रीण, चौथा स्त्रीण। तो इसका सही जवाब है चौथा स्त्रीण। 48वां क्वेश्चन है, हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? पहला ऑप्शन नाम धातु क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा यौगिक क्रिया, चौथा संयुक्त क्रिया। तो इसका सही जवाब है तीसरा यौगिक क्रिया। 49वां क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही जवाब है दूसरा गुणवाचक विशेषण। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? पहला ऑप्शन है शिशु सो रहा है, दूसरा बालक खेल रहा है, तीसरा छात्र पढ़ रहा है, चौथा छात्रा लिख रही है। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन शिशु सो रहा है। 51वां क्वेश्चन है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? इसमें रेखांकित शब्द है कोई। तो कोई इसमें क्या है? पहला ऑप्शन परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण, चौथा सर्वनाम। तो इसका सही जवाब है तीसरा सार्वनामिक विशेषण। 52वां क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 5। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन 2। 53वां क्वेश्चन है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? पहला परिमाणबोधक, दूसरा सार्वनामिक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा गुणवाचक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका चौथा गुणवाचक विशेषण है। 54वां क्वेश्चन है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन संयुक्त धातु, दूसरा द्विकर्मक धातु, तीसरा साधित सकर्मक धातु, चौथा समस्त धातु। तो इसका सही ऑप्शन जो है तीसरा साधित सकर्मक धातु। 55वां क्वेश्चन है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? पहला 1, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 3। तो इसका सही जवाब है चौथा 3। 56वां क्वेश्चन है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? पहला ऑप्शन मूलावस्था, दूसरा पूर्वावस्था, तीसरा उत्तरावस्था, चौथा उत्तम अवस्था। तो इसका सही जवाब है तीसरा उत्तरावस्था। 57वां क्वेश्चन है, जलिया का विशेष्य रूप है। पहला ऑप्शन जल में, दूसरा जल, तीसरा जलमग्न, चौथा जलिया। तो इसका सही जवाब है दूसरा जल। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? पहला तेज, दूसरा बुद्धिमान, तीसरा मीठा, चौथा पहला। तो इसका सही जवाब है पहला तेज। 59वां क्वेश्चन है, बात करते हैं 59वें क्वेश्चन की। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि वहाँ कौन सा कारक है? पहला संप्रदान, दूसरा अपादान, तीसरा करण, चौथा अधिकरण। तो इसका सही जवाब है दूसरा अपादान। 60वां क्वेश्चन है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? इसमें रेखांकित शब्द के लिए पहला विशेषण, दूसरा परसर्ग, तीसरा सर्वनाम, चौथा संज्ञा। तो इसका सही जवाब है दूसरा परसर्ग। 61वां क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला कर्म, दूसरा करण, तीसरा अपादान, चौथा संप्रदान। तो इसका सही जवाब है दूसरा करण कारक। 62वां क्वेश्चन है, निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। पहला मजदूर की तुलना में कीमतें कम हैं, दूसरा कीमत की तुलना में लाभ कम है, तीसरा लाभ की तुलना में कीमतें कम है, चौथा कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो इसका सही जवाब है चौथा कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। 63वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहला रिजर्व बैंक द्वारा, दूसरा वित्त मंत्रालय द्वारा, तीसरा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, चौथा नीति आयोग द्वारा। तो इसका सही जवाब है तीसरा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 64वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम बार मापन किसके द्वारा किया गया? पहला मैकाले द्वारा, दूसरा VKRV राव द्वारा, तीसरा दादा भाई नेहरू द्वारा, चौथा मार्ले द्वारा। तो इसका सही जवाब है तीसरा दादा भाई नेहरू द्वारा। 65वां क्वेश्चन है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है।
पहला ऑप्शन विश्व बैंक द्वारा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, विश्व बैंक द्वारा। 66वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? ऑप्शन पहला वयस्क साक्षरता दर, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा उपभोग तथ्य, चौथा शिशु मृत्यु दर। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, शिशु मृत्यु दर। 67वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है? ऑप्शन पहला भारत, दूसरा भूटान, तीसरा श्रीलंका, चौथा म्यांमार। तो इसका सही जवाब है दूसरा भूटान। 68वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला दिल्ली, दूसरा गोवा, तीसरा चंडीगढ़, चौथा पंजाब। इसका सही जवाब है दूसरा गोवा। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन था पहला माउंट पिनाटुबो, दूसरा माउंट किलिमंजारो, तीसरा माउंट ताल, चौथा माउंट कोटोपैक्सी। तो इसका सही जवाब था चौथा माउंट कोटोपैक्सी। 70वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? पहला चिली, दूसरा जापान, तीसरा फिलीपींस, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब है चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। 71वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? पहला ऑप्शन भूकंप मूल, दूसरा अधिकेंद्र, तीसरा सिस्मोसाइट, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दूसरा अधिकेंद्र। 72वां क्वेश्चन है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं? पहला ऑप्शन गौण तरंगे, दूसरा एल तरंगे, तीसरा प्राथमिक तरंगे, चौथा प्राथमिक एवं गौण तरंगे। तो इसका सही जवाब है दूसरा एल तरंगे। 73वां क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है? पहला ऑप्शन सिस्मोलॉजी, दूसरा टेरेटोलॉजी, तीसरा पीडोलॉजी, चौथा आइकोनोलॉजी। इसका सही जवाब है पहला सिस्मोलॉजी। 74वां क्वेश्चन है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? पहला सर्क, दूसरा सुनामी, तीसरा स्केल, चौथा कैम। तो इसका सही जवाब है दूसरा सुनामी। 75वां क्वेश्चन है, माउंट ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन पहला कोस्टारिका, दूसरा तंजानिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा फिलीपींस। इसका सही जवाब है चौथा फिलीपींस। 76वां क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसे एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक, चौथा संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका सही जवाब है चौथा संविधान संशोधन विधेयक। 77वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? पहला ऑप्शन 348, दूसरा 358, तीसरा 368, चौथा 378। तो इसका सही जवाब है तीसरा 368 यानी 368। 78वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? पहला प्रथम संशोधन द्वारा, दूसरा 8वें संशोधन द्वारा, तीसरा 9वें संशोधन द्वारा, चौथा 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रथम संशोधन द्वारा। 79वां क्वेश्चन है, सिक्किम एक नया राज्य बना? पहला ऑप्शन 30वें संशोधन द्वारा, दूसरा 34वें संशोधन द्वारा, तीसरा 35वें संशोधन द्वारा, चौथा 36वें संशोधन द्वारा। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन 36वें संशोधन द्वारा। 80वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? पहला 24वां संशोधन, दूसरा 42वां संशोधन, तीसरा 44वां संशोधन, चौथा 23वां संशोधन। इसका सही जवाब ऑप्शन है पहला 24वां संशोधन। 81वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? पहला 53वां, दूसरा 54वां, तीसरा 55वां, चौथा 52वां। तो इसका सही जवाब है पहला 53वां। 82वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है? पहला केंद्र राज्य संबंधों से, दूसरा 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, तीसरा मूल अधिकारों से, चौथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण से। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण से। 83वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? पहला ऑप्शन नवजीवन, दूसरा इंडिया गजट, तीसरा अफ्रीकनर, तो चौथा इंडियन ओपिनियन। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन इंडियन ओपिनियन। 84वां क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है? पहला गरीबी का स्थायित्व, दूसरा गोवध, तीसरा मानव हत्या, चौथा महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो इसका पहला ऑप्शन सही है गरीबी का स्थायित्व।
85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? पहला ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा बारदोली, चौथा खेड़ा। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन बारदोली। 86वां क्वेश्चन है, गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है? पहला अधिक उत्पादन से, दूसरा घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, तीसरा उपभोग के लिए उत्पादन से, चौथा कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो इसका सही जवाब है चौथा, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। 87वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? पहला मुंबई में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा चंपारण में, चौथा वाराणसी में। तो इसका सही जवाब है चौथा वाराणसी में। 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए नैनी, दूसरा यरवदा, तीसरा सेल्युलर, चौथा आगा खां पैलेस। तो इसका सही जवाब है दूसरा यरवदा। 89वां वाला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? पहला 1915, दूसरा 1917, तीसरा 1916, चौथा 1918। तो इसका सही जवाब है पहला 1915। 90वां क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? पहला फ्लैश, दूसरा मेमोरी, तीसरा सीकॉम, चौथा बैसेज। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा बैसेज। 91वां क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? पहला ऑप्शन स्लॉट, दूसरा पेरिफेरल, तीसरा डिवाइस, चौथा सीपीयू। तो इसका सही ऑप्शन है पहला स्लॉट। 92वां क्वेश्चन है, सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? पहला डाटाबेस, दूसरा सिस्टम, तीसरा कंट्रोल बस, चौथा एंट्रेंस बस। तो इसका सही ऑप्शन है पहला डाटाबेस। 93वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? पहला मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा सीडी रोम, चौथा फ्लॉपी डिस्क। इसका सही जवाब है दूसरा सीपीयू। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यूनिट संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? पहला ALU, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा मदरबोर्ड, चौथा कॉम्प्रेसर। तो इसका सही जवाब है तीसरा मदरबोर्ड। अब 95वां क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन। इसमें ये था 763 रेशियो 856, ठीक है, समान प्रोपोर्शन का साइन लगा हुआ है, फिर 637, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा वो आएगा 7 ऑप्शन दूसरा 730। 96वां क्वेश्चन था, धागा, कपड़ा, तार, फिर तार का संबंध दिखाना था किससे होगा? तो इसका सही जवाब होगा जाली। 97वां क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन में था BD, FH, JL, NP, फिर आगे था क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा चौथा ऑप्शन RT। 98वां क्वेश्चन है, जैसे नंबर को UNBMRE लिखा जा रहा है तो GHOSTS यानी घोस्ट को क्या लिखा जाएगा? इसका तीसरा ऑप्शन था HGSOST। 99वां क्वेश्चन था, यदि 2 गुणा के 2 बराबर 16 है और 2 गुणा के 3 बराबर 36 है और 2 गुणा के 4 बराबर 64 है तो 2 गुणा के 6 बराबर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है चौथा 144। और इसका लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर का क्वेश्चन है, राम श्याम का दामाद है, श्याम मनीष का जीजा है, जो कि छाया का भाई है, तो बताइए मनीष श्याम से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है साला। तो ये थे आज का पेपर सेट नंबर 13 का सॉल्यूशन वीडियो। तो इससे अगर आपने अभी फिर एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी। और एक बार फिर से आपको बता दें कि LT के बैच, साइंस के बैच शुरू होने जा रहे हैं। अगर आपको बायो की क्लास है, जिसमें बायो की क्लास, केमिस्ट्री क्लास और साइकोलॉजी क्लास आपको निरंतर मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। अगर आप इस क्लास से ज्वाइन होना चाहते हैं तो 70 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी पर मंथ फीस 600 रखी गई है। आप घर बैठे बैठे अपनी LT की तैयारी कर सकते हैं और जिसको भी कुछ पूछना होगा, कुछ जानकारी लेनी होगी तो 70 नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। तो ये इतना ही आज के लिए वीडियो के लिए। ये जो पेपर सेट आपको दिया जा रहा है इनको सॉल्व कीजिए। कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।